हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने वाले हैं। ये है हमारी पैडिंग प्रॉपर्टी। पैडिंग प्रॉपर्टी का क्या काम होता है इसको आज हम डिटेल में समझने वाले हैं विद प्रैक्टिकल के साथ। सबसे पहले हम पैडिंग को समझ लेते हैं कि पैडिंग एक्चुअली में होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्ड बोर्ड बॉक्स है जिसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जिसको आप गत्ता के नेम से जानते होंगे। वही क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स है। जब भी कुछ भी सामान हम ले आते हैं अपने घर के लिए, चाहे वो आप टीवी ले आ रहे हो या फिर फ्रिज ले आ रहे हो या फिर कोई कांच का सामान ले आ रहे हो, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, जो आपका बॉक्स होता है, मान लेते हैं हमने इस बॉक्स को ओपन किया, तो यहाँ पर जो हमारा बॉक्स है इसके साइड साइड में क्या हुआ है, कुछ थिक पेपर से इसको क्या किया गया है, यहाँ पर भरा गया है। बाकी इसका जो कंटेंट है, यानी अगर आप देखें जो भी यहाँ पर ये वाला एरिया है, ये आपका क्या है, यहाँ पर जो भी आपने प्रोडक्ट मंगा रखा था वो प्रोडक्ट है। ये वाला ब्लू वाला जो है ये क्या है, आपका प्रोडक्ट है। लेकिन जो हमारा बॉक्स का साइज है वो काफी ज्यादा है, लेकिन इसके आउटसाइड में जो हमारा प्रोडक्ट रखा गया है वो बीच में रखा गया है। चारों तरफ इसके क्या रखा गया है, थिक पेपर रखा गया है। क्यों रखा गया है, ताकि अगर यहाँ पर कुछ कांच का सामान है तो वो आपका टूटे ना, यानी डैमेज ना हो, जिसको बचाने के लिए यहाँ पर क्या कर रख दिया जाता है, कुछ थिक पेपर को यहाँ पर रख दिया जाता है, जिसकी वजह से जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है, जो भी हमारा आइटम होता है, वो क्या और रहता है, सेफ रहता है। तो इस कंडीशन पे जो यहाँ पर क्या रखा जाता है, थिक पेपर रखा जाता है, वही क्या होती है, एक्चुअल में पैडिंग होती है। यानी जो हमारा बॉक्स है, बॉक्स और जो भी आपका आइटम है, यानी जो भी प्रोडक्ट है, उसके बीच में जो खाली स्पेस होती है, उसको किसकी हेल्प से हम कंट्रोल करते हैं, पैडिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका कुछ अलग सामान है, मान लीजिए ऐसी चीज है जो टूटे फूटे ना, उस कंडीशन पे क्या होता है, पूरा का पूरा बॉक्स आपके प्रोडक्ट से ही भरा हुआ होता है, उसमें कोई भी थिक पेपर नहीं यूज किया जाता है, तो उस कंडीशन पे जो पैडिंग होती है वो जीरो होती है, यानी आपकी पैडिंग की वैल्यू कुछ भी नहीं रहती है। अगर इसको हम यहाँ पर अपने वेब पेज के अंदर जब भी हमारा कोई एलिमेंट होता है, उससे अगर हम समझे, मान लेते हैं हमारा एक डिव एलिमेंट है, या फिर आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं इसको, यहाँ पर ये क्या है, हमारा एक डिव एलिमेंट है, यहाँ पर लिया गया है, या फिर आप इसको बॉक्स के जैसा इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा कंटेंट का एरिया है। कंटेंट का एरिया जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। जितना ब्लू वाली एरिया होती है वो आपकी कंटेंट की एरिया होती है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये आपका क्या होता है, बॉर्डर होता है। साइड साइड का क्या होता है, यहाँ पर बॉर्डर होता है। उसके बाद कंटेंट और बॉर्डर के बीच में क्या होती है, कुछ खाली स्पेस होती है। ये जो स्पेस आपको दिख रही है, यही क्या होती है, पैडिंग होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पैडिंग बोलते हैं। अगर आप क्या करते हैं, कुछ भी कंटेंट लिखते हैं, मान लीजिए बॉर्डर यहीं से आ रहा है, ये कंटेंट लिखा गया है इस बॉक्स के अंदर, और बॉर्डर क्या हो रहा है, चारों साइड से बिल्कुल कंटेंट के पास में है, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा कंटेंट बीच में आए और इसके आउटसाइड में क्या रहे, कुछ कुछ स्पेसेस रहे। तो उस कंडीशन पर हम उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। यानी कि जो भी हमारे कंटेंट और बॉर्डर के बीच की जो भी स्पेस होती है, जो विड्थ होती है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारी पैडिंग प्रॉपर्टी करती है। अब पैडिंग प्रॉपर्टी सिमिलर वैसे ही हम सेट करते हैं जैसे हम बॉर्डर प्रॉपर्टी को सेट करते थे। जैसे बॉर्डर को हम इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल साइड से क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। सबसे पहले जैसे लेफ्ट में अगर मुझे बॉर्डर सेट करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते थे, बॉर्डर लेफ्ट प्रॉपर्टी का यूज करते थे। राइट में करना है तो बॉर्डर राइट प्रॉपर्टी का यूज करते थे। टॉप में करना है तो बॉर्डर टॉप प्रॉपर्टी का यूज करते थे। बॉटम में करना है तो बॉर्डर बॉटम प्रॉपर्टी का हम यूज करते थे। सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी पैडिंग है, इसकी हर एक इंडिविजुअल साइज को, हर एक इंडिविजुअल साइड को हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मुझे पैडिंग लेफ्ट देनी है, कि यानी लेफ्ट साइड से, ये जो हमारा लेफ्ट वाला एरिया है, लेफ्ट साइड से जो हमारी पैडिंग है वो कितनी होनी चाहिए, यानी लेफ्ट साइड से जो हमारा स्पेस है वो कितना होना चाहिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हम किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, पैडिंग लेफ्ट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। जो हमारा बॉक्स होता है इसका ये लेफ्ट साइड होता है, ये टॉप साइड होता है, और ये क्या होता है, राइट साइड होता है, और ये क्या होता है, हमारा बॉटम साइड होता है। तो जब भी लेफ्ट साइड से हमें पैडिंग को कंट्रोल करना होता है कि इसके बीच में जो हमारा कंटेंट है और बॉर्डर है, इसके बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए, यानी इसकी विड्थ कितनी रखनी है हमें, उस कंडीशन पे हम पैडिंग लेफ्ट प्रॉपर्टी का यूज करते थे। और पैडिंग राइट प्रॉपर्टी का कब यूज करते हैं, जब भी हमें जो हमारा कंटेंट है और राइट साइड का जो बॉर्डर है उसके बीच में कितनी स्पेसेस होनी चाहिए, उस कंडीशन पे हम पैडिंग राइट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। टॉप साइड से, यानी टॉप बॉर्डर साइड से हमारी कंटेंट और टॉप
साइड से कितनी स्पेस होनी चाहिए उस कंडीशन पे उसको कंट्रोल करने के लिए हम पैडिंग टॉप प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। इसी प्रकार से पैडिंग बॉटम का यूज करते हैं। अगर मुझे बॉटम साइड से क्या देनी है कंटेंट, और यहाँ पर बॉटम एरिया में मुझे क्या देनी है, कुछ स्पेस क्रिएट करनी है अपने बॉक्स के अंदर, अपने एलिमेंट के अंदर, तो उस कंडीशन पे हम पैडिंग बॉटम का यूज करते हैं। जब भी हमें कोई भी पैडिंग नहीं चाहिए होती अपने एलिमेंट के अंदर, तो उस कंडीशन पे हम पैडिंग की वैल्यू 0 सेट करते हैं। आपको पैडिंग सेट करनी है, लेकिन आपको क्या कर देना है, पैडिंग की वैल्यू 0 सेट कर देनी है। तो उस कंडीशन पे आपका जो बॉक्स होगा या फिर आपका जो एलिमेंट होगा उसमें कोई भी पैडिंग नहीं होगी, यानी पैडिंग क्या हो जाएगी, 0 रहेगी। इसको हम अभी समझने वाले हैं आगे चल करके। सबसे पहले जो पैडिंग को लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। सेम वैसे ही होता है। सबसे पहले आपको उस एलिमेंट को लिखना है जिस पर आपको क्या करना है, पैडिंग को इंप्लीमेंट करना है। उस कंडीशन पे मान लीजिए जो हमारा ड्यू एलिमेंट है, कोई ड्यू एलिमेंट है, उसके लेफ्ट साइड से मुझे क्या करना है, पैडिंग सेट करनी है 25 पिक्सल। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो इसको हम करके देखने वाले हैं। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या है, ये पेज है एक जहां से HTML का कोड है, ड्यू एलिमेंट फर्स्ट है, ड्यू एलिमेंट सेकंड है जैसे पहले था, और यहाँ पर एक बटन है हमारे पास जिसका आउटपुट अभी हमारे पास कुछ इस प्रकार का डिस्प्ले हो रहा है। यहां से अगर आप देखें तो जो हमारा एलिमेंट है लेफ्ट साइड से, यहां से अगर आप देखें तो देखते हैं तो यहाँ पर एलिमेंट जो है ये बिल्कुल बॉर्डर के क्या है, एकदम साइड में क्या हुआ है, चिपका हुआ है। लेकिन मैं चाहती हूँ ये बॉर्डर से थोड़ा दूर हो, तो उस कंडीशन पे हम इसको क्या पैडिंग देने वाले हैं, तो यहाँ पर जो हमारा ड्यू एलिमेंट मैंने लिख लिया है और इसको हम पैडिंग सेट करने वाले हैं। तो पैडिंग क्या लेंगे, पैडिंग लेफ्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसको मैंने सेट कर दिया 25 पिक्सल, या फिर सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा 10 पिक्सल्स पर सेट करके देखते हैं। यहां से मैंने इसको सेट कर दिया और कंट्रोल एस करके सेव किया, और यहां से पेज को मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया वैसे अगर आप देखें तो जो हमारा कंटेंट है अभी भी फर्स्ट लाइन का थोड़ा सा बाहर जा रहा है, बाकी सारा का सारा कंटेंट क्या हो चुका है, इस बॉक्स के अंदर आ चुका है, यानी हमारे एलिमेंट के अंदर जो हमारा बॉर्डर था उसके अंदर साइड आ चुका है। अगर मैंने इसकी पैडिंग को यहाँ पर 25 पिक्सल सेट कर दिया, लेफ्ट जो पैडिंग है, तो यहाँ पर जो हमारा कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा और अंदर साइड में आ चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे टॉप साइड से भी पैडिंग देनी है। टॉप में यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा स्पेस हो, जो हमारा बॉर्डर है और जो हमारा कंटेंट है उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो। जैसे मैंने इसको राइट क्लिक करके अगर इंस्पेक्ट करके देखते हैं तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आता है। जैसे मुझे यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ग्रीन एरिया क्या हो रही है, आपको डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जो ग्रीन वाली एरिया है वही हमारी क्या होती है, पैडिंग होती है, और ये जो ब्लू वाली एरिया होती है ये हमारी कंटेंट की एरिया होती है। जैसे यहाँ पर आप नीचे आते हैं स्क्रॉल करके तो इस कंडीशन पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर एक मैप देखने को मिल जाता है जहां से जो आपकी पैडिंग होती है वो ग्रीन कलर में होती है। अगर यहाँ से आप देखते हैं तो पैडिंग यहाँ पर क्या हो रही है, ग्रीन कलर की डिस्प्ले हो रही है। और उसके बाद जो आपका बॉर्डर होता है, यहाँ पर बॉर्डर आपको डिस्प्ले हो रहा है, पैडिंग बॉर्डर इस प्रकार से, और जो आपका कंटेंट एरिया है वो आपको कंटेंट एरिया यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। जैसे हम पैडिंग पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ से आपकी पैडिंग क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद अगर मैंने यहाँ से टॉप से भी हम कुछ पैडिंग सेट करने वाले हैं। टॉप से पैडिंग सेट करने के लिए पैडिंग टॉप प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। इसको मैंने कितने पिक्सल्स दे दिया, यहाँ से 30 पिक्सल्स मैंने सेट कर दिया इसकी वैल्यू को टॉप साइड से जो हमारी पैडिंग है। और इस पेज को मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टॉप साइड से जो हमारी पैडिंग आ रही है वो कितने पिक्सल्स की है, वो 30 पिक्सल्स की है। यहाँ पर जो मैंने सेट किया हुआ है, यहाँ से आपको मैप के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर पैडिंग क्या की गई है, सेट कर दी गई है। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले ड्यू एलिमेंट के लिए मुझे देखना है, तो यहाँ से अगर मैंने ड्यू एलिमेंट पर जैसे ही क्लिक किया उस कंडीशन पे यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा ग्रीनिश एरिया आपको क्या हो रही है, देखने को मिल रही है। जैसे मैं इस मैप पर ले जाती हूँ तो पैडिंग टॉप से 30 पिक्सल्स दी गई है, लेफ्ट साइड से कितने पिक्सल से दी गई है, 25 पिक्सल से दी गई है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इस साइड से मैंने कुछ भी पैडिंग नहीं दी हुई है, राइट साइड से बॉटम साइड भी मैंने कुछ भी पैडिंग नहीं दी हुई है। जो हमारा कंटेंट है इसकी जो हाइट है वो 700 पिक्सल्स है और जो विड्थ है वो 200 पिक्सल्स है। इस पर ले जाते हैं तो यहाँ पर कंटेंट एरिया आपको क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, जो कि ब्लू कलर का जितना भी एरिया है वो आपका कंटेंट एरिया होता है। और जो हमारा ग्रीन वाला एरिया होता है, ये साइड में जो आपको एरिया दिख रही है ये ग्रीन एरिया है, जो क्या होती है, हमारी पैडिंग होती है। अगर इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंज करके रख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
मैंने इसका बैकग्राउंड कलर येलो सेट कर दिया। येलो सेट करने के बाद इस पेज को हम रिफ्रेश करने वाले हैं, जिसमें जो हमारा ग्रीन वाला एरिया है वो अच्छे से क्या हो सके, डिस्प्ले हो सके। इसमें भी जो हमारा ग्रीन एरिया है वो अच्छे से यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ से अगर आप देखें तो थोड़ा सा ग्रीनिश कलर क्या हो रहा है, आपको डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक्वा कलर सेट कर देती हूँ, बैकग्राउंड कलर, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्या हो सके, डिस्प्ले हो सके। यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर ग्रीन कलर की एरिया जितनी भी है वो हमारी पैडिंग है, जो ब्लू कलर की एरिया है वो क्या हमारी कंटेंट एरिया है। अभी मैंने बॉटम से एंड राइट साइड से कोई भी पैडिंग नहीं सेट कर रखी है, अब इसको भी हम सेट करने वाले हैं। मुझे पैडिंग बॉटम यहाँ पर पहले राइट साइड से चाहिए, तो मैंने यहाँ से पैडिंग राइट साइड यूज किया। राइट साइड से मुझे कितनी पैडिंग चाहिए, मैं चाहती हूँ 30 पिक्सल्स की राइट साइड भी पैडिंग चाहिए। और इसके बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पर कोई भी चेंजअप अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसको हम यहाँ पर सेव करने वाले हैं और मैंने इस पेज को अब रिफ्रेश किया फिर से, तो यहाँ से हमारी पैडिंग क्या हो चुकी है, इंप्लीमेंट हो चुकी है। किस प्रकार से पता चलेगा, अब जैसे ही हम यहाँ पर ले आते हैं अपने ड्यू एलिमेंट के ऊपर, तो यहाँ से हमें क्या हो रहा है, पैडिंग डिस्प्ले होगी। पैडिंग डिस्प्ले होगी तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारी पैडिंग है वो टॉप से 30 पिक्सल्स है और जो हमारा राइट साइड है वहां से भी क्या है, 30 पिक्सल्स की पैडिंग है। अगर आप इस एलिमेंट के ऊपर, अपने ड्यू एलिमेंट के ऊपर यहाँ पर वेब पेज के अंदर देख रहे हैं, तो यहाँ से आपको जो भी हाईलाइटेड पार्ट, ये वाला एरिया दिख रहा है साइड का, ये क्या है, हमारी पैडिंग है। जो ब्लू वाला एरिया है ये हमारा कंटेंट एरिया है। अब इसको हम बॉटम से भी पैडिंग देना चाहते हैं तो बॉटम से भी हम सेट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने पैडिंग बॉटम सेट कर दिया। कितने पिक्सल से मैंने सेट कर दिया इसको, 25 पिक्सल्स यहाँ से मैंने बॉटम से इसकी पैडिंग को सेट कर दिया और कंट्रोल एस करके मैंने इसको सेव कर दिया। तो यहाँ से जैसे मैंने रिफ्रेश किया, बॉटम साइड भी यहाँ पर आपको पैडिंग देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है, ब्लू वाले एरिया को छोड़कर यहाँ पर जो भी साइड की एरिया हमें डिस्प्ले हो रही है अपने बॉर्डर के अंदर की, वो सारी हमारी क्या है, पैडिंग है। अब यहाँ से आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, पैडिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी तक जो हमारा कंटेंट था वो बॉर्डर से बाहर जा रहा था, लेकिन मैंने इसकी पैडिंग सेट करके इस कंटेंट को इस बॉक्स के अंदर ही क्या कर दिया, यहाँ पर फिट इन कर दिया है। तो ये होता है पैडिंग का काम। जब भी आपको अपने कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो आपका बॉक्स होता है उसके बीच में जब भी आपको कुछ स्पेस यानी विड्थ चाहिए होती है, उस कंडीशन पे आप किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। पैडिंग एंड मार्जिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब भी आप अगर फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रंट एंड में बहुत ज्यादा यूज की जाती है। किस प्रकार से आपको अपने एलिमेंट के बीच में क्या करना है, स्पेसिंग को रखना है, यानी किस प्रकार से आपको कंटेंट के बीच में स्पेसिंग को रखना है, जिसकी हेल्प से जो हमारा स्पेस होता है यानी जो हमारा वेब पेज होता है वो काफी अच्छे तरीके से एक सुंदर लेआउट में क्या होता है, डिस्प्ले होता है। अगर इसको हम और डिटेल में समझना चाहते हैं तो जैसे मैंने यहाँ से एवेंजर्स की वेबसाइट को मैंने ओपन कर लिया, तो यहाँ से आपको और अच्छे से क्या हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा कि पैडिंग क्या होती है। और मैंने यहाँ से विकिपीडिया पे आ जाते हैं, यहाँ से मैंने ओपन कर लिया। इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करने वाले हैं, उसके बाद मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट हेडिंग है इस पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर क्या पैडिंग सेट की गई है, इसको अगर मुझे देखना है तो नीचे आ जाना है और इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस पर पैडिंग कुछ भी नहीं इंप्लीमेंट हुई, यानी एक प्रकार से जीरो पैडिंग है। बॉर्डर क्या है, यहाँ पर बॉर्डर भी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर बॉर्डर भी कुछ नहीं दिखा रहा है। यानी मार्जिन कितनी है, मार्जिन भी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पर इसकी हाइट एंड विड्थ को सेट किया गया है, जो भी हमारा कंटेंट है। पैडिंग पर ले जाते हैं तो कुछ भी नहीं, जो हमारा ग्रीन वाला एरिया होता है वो हमारी पैडिंग होती है। अगर इसी प्रकार से जो हमारा ये नैप बार है इस पर अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इस वाले एरिया पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से आपका जो पूरा का पूरा बॉक्स होता है उसकी जो भी पैडिंग होती है वो क्या होती है, आपको डिस्प्ले होने लगती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा पूरा का पूरा बॉक्स है उसकी क्या पैडिंग है, यहाँ से क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पर जो पैडिंग इंप्लीमेंट की गई है वो 20 पिक्सल्स किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। और यहाँ पर 15.750 पिक्सल्स कहां पर है, टॉप में है। यहाँ से आप देख सकते हैं 14 पिक्सल्स राइट साइड में और 24 पिक्सल्स क्या है, बॉटम साइड में हमारी पैडिंग इंप्लीमेंट की गई है। ये हमारा कंटेंट एरिया है, इसकी हाइट एंड विड्थ क्या है यहाँ से पता चल रहा है। और जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर कुछ भी नहीं दिया गया है। जो मार्जिन है, मार्जिन भी कुछ भी नहीं सेट की गई है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं डिस्प्ले हो रही है। इसी प्रकार से जो
हमारा कंटेंट वाला एरिया है, यहाँ से अगर मैं इसको देखना चाहूँ कि इसमें क्या पैडिंग है तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पैडिंग देखना चाहें तो पैडिंग कुछ भी नहीं है यहाँ से। अगर यहाँ पर हम मार्जिन चेक करते हैं तो मार्जिन यहाँ पर दी गई है, तो अभी हमें सिर्फ पैडिंग पे रहना है, तो कुछ भी पैडिंग नहीं है। कंटेंट एरिया ये हमारा है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, जब भी हम अपने वेब पेज को डिजाइन करते हैं तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, अच्छे से अपनी पैडिंग और मार्जिन को सेट करते हैं, जिससे जो हमारा वेब पेज होता है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगता है, यानी कि काफी ज्यादा सुंदर लेआउट में डिस्प्ले होता है हमें। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक बटन है। अब इस बटन के ऊपर मुझे क्या करना है, यहाँ पर पैडिंग को सेट करना है। जो हमारी बटन यहाँ पर क्रिएट हुई है इसके ऊपर मुझे पैडिंग को सेट करना है। इसको किस प्रकार से करना है इसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले अब हम यहाँ पर बटन एलिमेंट को बटन एज अ सेलेक्टर यूज करते हैं। मैंने बटन सेलेक्टर को यूज किया। उसके बाद मैं इसको एक बॉर्डर देने वाली हूँ। बॉर्डर क्या देने वाली हूँ, यहाँ से जो हमारा बॉर्डर होगा उसको हम रखने वाले हैं 2 पिक्सल्स। यहाँ पर बॉर्डर दे दिया। उसके बाद 2 पिक्सल्स सॉलिड बॉर्डर दे दिया और इसका कलर मैंने क्या रख लिया, ब्लैक कलर रख लिया। अब इसके बाद हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं या जो हमारी यहाँ पर बटन थी उसको एक बॉर्डर मिल चुका है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको एक बैकग्राउंड कलर भी हम दे देते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। यहाँ पर हम ले लेते हैं ब्लू वायलेट कलर। मैंने एक बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया और इस पेज को सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश किया तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी मिल चुका है। इसका टेक्स्ट कलर हम क्या करने वाले हैं, व्हाइट करने वाले हैं। तो यहाँ से कलर प्रॉपर्टी को यूज करके मैंने इसका टेक्स्ट कलर क्या कर दिया, यहाँ से व्हाइट कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें क्या सेट कर दिया, यहाँ से बॉर्डर रेडियस भी हम इस पर देने वाले हैं। बॉर्डर रेडियस हम इसको दे देते हैं ताकि ये चारों साइड से क्या हो जाए, राउंड शेप में हो जाए, जिसके लिए हम क्या सेट करने वाले हैं, बॉर्डर रेडियस। यहाँ से बॉर्डर रेडियस को हम सेट करने वाले हैं और इसको मैंने क्या दे दिया, बॉर्डर रेडियस जो दिया यहाँ से 5 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस सेट कर दिया और इसको सेव किया। सेव करने के बाद इस पेज को हम रिफ्रेश करने वाले हैं तो आप देख सकते हैं जो आपकी बटन है यहाँ पर इसका जो शेप है वो थोड़ा सा राउंड हो चुका है। इस प्रकार से अब इसके अंदर मुझे करना क्या है, पैडिंग देनी है। पैडिंग कितनी देने वाले हैं हम चाहते हैं इसको पैडिंग लेफ्ट साइड से और किस साइड से, इसको राइट साइड से हम पैडिंग देने वाले हैं, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सर्कल शेप में ले आना है, ओवल के शेप में। तो पैडिंग यहाँ से मैंने सेट कर दिया पैडिंग लेफ्ट। यहाँ से पैडिंग लेफ्ट मैंने क्या कर दिया, यहाँ से जो पैडिंग दिया मैंने उसको यहाँ से 10 पिक्सल्स की मैंने पैडिंग दे दी यहाँ से। उसके बाद क्या करने वाले हैं, पैडिंग राइट साइड से हम देने वाले हैं। पैडिंग राइट हमने ले लिया, राइट साइड से भी हम 10 पिक्सल्स की पैडिंग देने वाले हैं और इस पेज को मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इस पेज को मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि राइट साइड में थोड़ा सा स्पेस आ चुका है एंड लेफ्ट, और जो हमारा राइट साइड है और जो लेफ्ट साइड है दोनों साइड से स्पेस आ चुका है। टॉप एंड बॉटम से मैंने कोई भी पैडिंग नहीं दे रखी है, तो इस कंडीशन पे यहाँ पर कोई भी स्पेस क्या नहीं हो रहा है, क्रिएट नहीं हो रहा है। तो यहाँ से अगर बटन पर हम क्लिक करते हैं तो इसके बारे में आप देख सकते हैं कि इसको मैंने कितनी पैडिंग सेट कर रखी है, इसकी जो भी हमारी यहाँ पर बटन है। तो इसके लिए हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बटन एलिमेंट पर आ जाते हैं, यहाँ से बटन एलिमेंट पर, और यहाँ से आप देख सकते हैं जो पैडिंग दी गई है वो पैडिंग क्या है, यहाँ पर 10 पिक्सल्स है और लेफ्ट एंड राइट साइड से 10 पिक्सल्स है। बाय डिफॉल्ट 1 पिक्सल्स यहाँ पर पैडिंग टॉप एंड बॉटम से इसको बटन को मिली हुई है। तो यहाँ से ये जो हमारा ग्रीन वाला एरिया है ये क्या है, हमारी पैडिंग वाली एरिया है। जैसे कि आप इस पे भी देख सकते हैं जो आपको ग्रीन वाला एरिया दिखेगा, यहाँ से जैसे हम क्लिक करते हैं तो बटन पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन एरिया आपको पैडिंग दिख रही है। इसको बॉर्डर 2 पिक्सल्स का दिया हुआ है तो बॉर्डर मिल रहा है इसको। हाइट एंड विड्थ क्या है इसकी, ऑटोमेटिक यहाँ पर डिफाइंड है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपनी पैडिंग प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। जिस प्रकार से बॉर्डर को यूज करने का हमारे पास क्या होता था, एक शॉर्ट हैंड होता था, उसी प्रकार से पैडिंग प्रॉपर्टी को यूज करने का भी हमारे पास शॉर्ट हैंड होता है। उसको हम यूज करके देखने वाले हैं। सबसे पहले शॉर्ट हैंड यहाँ पर समझते हैं, जिसके लिए हमारे पास टोटल 4 टाइप के शॉर्ट हैंड होते हैं पैडिंग प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए। वो कैसे यूज करते हैं इसको हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो होता है हमारा, अगर आपको चारों साइड क्या करना है, अपनी पैडिंग को एक साथ लगाना है, तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, पैडिंग प्रॉपर्टी को लेंगे और वैल्यू को आप क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। अगर सिर्फ मैंने पैडिंग लिख दिया और उसकी वैल्यू मैंने एक डिफाइन कर दी, तो ये जो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी वो जो भी हमारा बॉक्स होगा उसके चारों साइड में ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, उतनी इंप्लीमेंट हो जाएगी। यानी अगर मुझे चारों साइड लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों साइड की प्रॉपर्टी मुझे 30 पिक्सल्स यानी
पैडिंग जो है वो 30 पिक्सल सेट करनी है, तो उस कंडीशन पे हम किसका यूज करते हैं, इस वाली प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। यानी ये जो हमारा शॉर्ट हैंड होता है फॉर ऑल 4 साइड, यानी चारों साइड के लिए हम पैडिंग 30 पिक्सल्स। यहाँ पर हम देखते हैं अगर मुझे जो हमारा div एलिमेंट है इसको चारों साइड की प्रॉपर्टी हम सेम रखने वाले हैं, यहाँ पर जो भी हमारी पैडिंग है, तो इसके लिए हम यहाँ पर अलग अलग नहीं डिफाइन करेंगे। यहाँ से सिंपल से हम क्या लिखेंगे, पैडिंग, और यहां से मैंने पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज किया, मुझे 50 पिक्सल्स पैडिंग चारों साइड चाहिए। यहां से मैंने डिफाइन कर दिया, पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं तो 50 पिक्सल्स की पैडिंग यहां पर क्या हो चुकी है, मिल चुकी है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं इसके लिए। और यहां पर आप मैप के अंदर भी क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो यहां से मैंने इस पर क्लिक किया तो 50 पिक्सल्स यहाँ पर लेफ्ट, 50 टॉप, 50 राइट, 50 बॉटम साइड से इसको पैडिंग मिल चुकी है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो हमारी फर्स्ट वाला शॉर्ट हैंड होता है उसको हम यूज करते हैं, जो कि ज्यादातर यूज किया जाने वाला शॉर्ट हैंड होता है हमारे पास, जो हमारा होता है फॉर ऑल 4 साइड्स के लिए। सेकेंड होता है में अगर आपको टॉप एंड बॉटम की जो पैडिंग देनी है वो सेम देनी है, तो उस कंडीशन पे आप सबसे पहले इसकी वैल्यू लिख देंगे। अगर यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है ये टॉप एंड बॉटम के लिए है, लेफ्ट एंड राइट में भी आपको सेम पैडिंग रखनी है, तो सेकंड वाली जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट एंड राइट साइड की पैडिंग के लिए होती है। तो यहाँ पर अगर आपको सेम वैल्यू सेट करनी है टॉप एंड बॉटम की पैडिंग के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इस सेकंड वाले शॉर्ट हैंड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर जो भी हमारा बॉक्स है, इस पर जो हमारा यहाँ पर div एलिमेंट था, मुझे क्या करना है, जो हमारा टॉप एरिया है यानी कि पैडिंग प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। उसके बाद यहां से हम क्या करने वाले हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं पैडिंग प्रॉपर्टी। उसके बाद यहां पर क्या लिखेंगे, 2 वैल्यू अगर हम सेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट वैल्यू मैंने यहां पर क्या सेट कर दी, फर्स्ट वैल्यू जो मैंने सेट की 5 पिक्सल्स एंड सेकंड वैल्यू मैंने 10 पिक्सल्स की सेट कर दी, और इस पेज को हम सेव करने वाले हैं। तो फर्स्ट वैल्यू किसके लिए थी, यहाँ पर टॉप एंड बॉटम के लिए थी, और लेफ्ट एंड राइट के लिए हमारे पास सेकंड वैल्यू थी। अब जैसे ही पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहां से आप देख सकते हैं जो भी हमारा div एलिमेंट है इसके अंदर अगर आप देखें यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर जो पैडिंग इसको लेफ्ट से मिली है वो कितनी मिली हुई है, 10 पिक्सल्स की, एंड राइट साइड से भी 10 पिक्सल्स की। लेकिन टॉप एंड बॉटम साइड से कितने पिक्सल्स की पैडिंग मिली हुई है, 5 पिक्सल्स की पैडिंग मिली हुई है। लेकिन ये यहाँ पर जो शॉर्ट हैंड है ये बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता, बहुत ज्यादा जो यूज किया जाता है वो फर्स्ट वाला यूज किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर आपको टॉप की वैल्यू अलग सेट करनी है, टॉप पैडिंग अलग देनी है, लेफ्ट एंड राइट की पैडिंग सेम रखनी है, बॉटम की पैडिंग अलग देनी है, तो उस कंडीशन पे हम 3 वैल्यू को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, जिसमें से फर्स्ट वैल्यू टॉप के लिए होती है, सेकंड वैल्यू लेफ्ट एंड राइट के लिए होती है, थर्ड वैल्यू बॉटम के लिए होती है। तो इस कंडीशन पे जब भी यहाँ पर 3 वैल्यू आपको सेट करते हैं अपने पैडिंग के लिए, यहाँ पर पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज करके अगर मैंने यहाँ पर 3 वैल्यू सेट कर दी, उस कंडीशन पे क्या होता है, यहाँ से मैंने पैडिंग सबसे पहले मैंने 5 पिक्सल सेट कर दी, जो कि किसके लिए होगी, टॉप के लिए। अब यहां से मैंने कितने पिक्सल, 20 पिक्सल सेट कर दी, जो कि यहां पर लेफ्ट एंड राइट के लिए होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हम सेट करने वाले हैं वो मैंने 15 पिक्सल सेट कर दी, ये किसके लिए होगी, हमारे बॉटम के लिए होगी। अब इसको सेव किया मैंने, सेव करने के बाद div को हम जैसे रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो यहां से आप देख सकते हैं जो हमारा एलिमेंट है उसको क्या पैडिंग क्या मिली हुई है। तो यहां से मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस मैप के अंदर हम देख सकते हैं कि टॉप साइड से यहां से सबसे पहले लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में सेम पैडिंग मिली हुई है, बट टॉप एंड बॉटम साइड की पैडिंग क्या है, डिफरेंट है। तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी पैडिंग को सेट कर सकते हैं। जो लास्ट हमारे पास है, जो कि ज्यादातर यूज होता है, फर्स्ट एंड लास्ट वाले जो हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट हैंड है, ये ज्यादातर यूज होता है, जिसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। यानी अगर आपको हर एक साइड की अलग अलग वैल्यू देनी है तो उसके लिए आपको लेफ्ट राइट यहाँ पर टॉप बॉटम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, पैडिंग प्रॉपर्टी को लिखेंगे और चारों वैल्यू को डिफाइन कर देंगे। ये वैल्यू जो होगी सबसे पहले टॉप के लिए सेट होगी, फिर किसके लिए, राइट के लिए, फिर थर्ड वाली जो वैल्यू होगी किसके लिए होगी, बॉटम के लिए, फिर फोर्थ वाली जो वैल्यू होगी वो किसके लिए होगी, यहाँ पर लेफ्ट के लिए होगी। क्योंकि जो हमारी क्लॉक होती है वो किस प्रकार से यहाँ पर होती है, क्लॉकवाइज होती है, इसीलिए जो हम पैडिंग यहाँ पर डिफाइन करते हैं वो यहाँ पर टॉप से चलेगी और राइट साइड को यहाँ पर लेफ्ट साइड को आएगी। फर्स्ट वैल्यू हमारी टॉप की होगी, ये टॉप की वैल्यू हो जाएगी, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, हमारे राइट की, ये बॉटम की, और ये किसकी हो जाएगी, लेफ्ट की हो जाएगी। इसीलिए हम इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज पैडिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पर पैडिंग को सेट करते हैं। तो इसको भी हम सेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अपने बटन के लिए यहाँ पर हम पैडिंग सेट करने वाले हैं। इस पैडिंग को हम हटा देते हैं जो हमने पहले से सेट किया हुआ था,
और इसको कमेंट आउट करने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ क्या यूज किया, पैडिंग प्रॉपर्टी का। फर्स्ट मैंने टॉप की वैल्यू क्या सेट कर दी पैडिंग की, 10 पिक्सल्स, बॉटम और उसके बाद राइट की वैल्यू मैंने 20 पिक्सल सेट कर दी। उसके बाद मैंने बॉटम की वैल्यू 30 पिक्सल सेट कर दी। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट साइड है उसकी वैल्यू मैंने कितनी सेट कर दी, 40 पिक्सल्स यहाँ पर सेट कर दी। इस प्रकार से मैंने इसकी वैल्यू को सेट कर दिया और यहाँ से हम पेज को अब रिफ्रेश करेंगे। जो हमारी बटन है इस पर क्या हो चुकी है, जो हमारी पैडिंग थी वो यहाँ पर इंप्लीमेंट हो चुकी है। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं सबसे पहले टॉप के लिए वैल्यू सेट की गई है, फिर किसके लिए, राइट के लिए, फिर बॉटम के लिए, उसके बाद लेफ्ट के लिए हमारी वैल्यू क्या की गई है, सेट की गई है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपनी पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको आना ही चाहिए, अच्छे से आप इसको समझ लीजिए। जिसमें से जो हमारा फर्स्ट वाला होता है, या तो आप चारों साइड के लिए सेम वैल्यू सेट करना चाहते हैं तो एक सिंगल वैल्यू लिख दीजिए, वो चारों साइड के लिए क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगी। अगर आपको चारों साइड में अलग अलग वैल्यू सेट करनी है तो आप फोर्थ वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है हमारी, ये दोनों, और ये दोनों काफी कम यूज किए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।